हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एम्प्लॉयज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली ईसॉप्स के बारे में जानते होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ईसॉप्स क्या है, कौन सी टर्म्स आप देखेंगे जब आप ईसॉप्स को एक्सरसाइज करेंगे, और उसकी टैक्सेबिलिटी का क्या प्रावधान है इंडिया में, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं पहली स्लाइड पर। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ईसॉप्स क्या हैं। ईसॉप्स की फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेसिकली ये काफ़ी पॉपुलर टर्म हो गई है इंडिया के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी मल्टीनेशनल्स कंपनीज इंडिया में आ चुकी हैं और वो ईसॉप्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर करती हैं। ईसॉप्स बेसिकली एक एम्प्लॉयर एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर करता है ड्यूरिंग देयर पीरियड इन कंपनी। इसको हम एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान भी कह सकते हैं। ये जो ईसॉप्स ऑफ़र होते हैं एम्प्लॉय को, वो बहुत ही नेग्लिजिबल प्राइस पर ऑफ़र किए जाते हैं। इसमें एक वेस्टिंग पीरियड होता है। वेस्टिंग पीरियड में ये शेयर्स ईसॉप्स ट्रस्ट फंड में रखे जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको एक्सरसाइज करना चाहे या उसको लीव करना चाहे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम बहुत सारी टर्म्स देखेंगे जो एम्प्लॉयज़ अपने एग्रीमेंट में देखते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में डिटेल में पता नहीं होता, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले टर्म होती है आरएसयू। आरएसयू होता है रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। ये जनरली वो कंपनीज ऑफर करती हैं जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। आरएसयू के अंदर एम्प्लॉय को शेयर्स एक ऑप्शन के तहत दिए जाते हैं जिसमें वो कुछ पे नहीं करते हैं, उनको एज ए रिवॉर्ड दिया जाता है। ग्रांट डेट। ग्रांट डेट बेसिकली एक एग्रीमेंट की डेट होती है जिसमें फ्यूचर में ईसॉप्स को इशू करने का प्रावधान होता है। वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट बेसिकली जिस समय एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाता है शेयर्स को ऑप्ट करने के लिए, उसको हम वेस्टिंग डेट बोलते हैं। बेसिकली वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर चुका है और इस डेट में वो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको एक्सरसाइज करे या ना करे। वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड बेसिकली ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के बीच का पीरियड होता है। एक्सरसाइज पीरियड, एक बार ऑप्शन वेस्ट किया जाता है तो एम्प्लॉय के पास राइट होता है उसे परचेज करने का, लेकिन उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। उस पीरियड को हम एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं। एक्सरसाइज डेट, ये वो डेट होती है जिस समय एम्प्लॉय अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस बेसिकली फेयर मार्केट वैल्यू से कम ही होता है और इसमें एम्प्लॉय एग्री करता है कि वो इस रेट पर शेयर को ऑप्ट करेगा। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईसॉप्स कैसे टैक्स किए जाते हैं इंडिया में। ईसॉप्स बेसिकली दो टाइम पे टैक्स होते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हैं ईसॉप्स को, तो उस समय एम्प्लॉयर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है उसको एज ए परक्यूसिट आपके फॉर्म 16 में दिखाता है और उसी पे वो टैक्स कलेक्ट कर लेता है आपसे। तो बेसिकली जो भी डिफरेंस होता है फेयर मार्केट वैल्यू पे और जो प्राइस आपने ऑप्ट किया है एक्सरसाइज प्राइस का, उस पे आपका जो टैक्स है वो एम्प्लॉयर आपसे ले लेता है उस साल में। इसमें एक छोटा सा चेंज आया है 2021 में। अगर कोई आपका एलिजिबल स्टार्टअप है तो आपको उस समय टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और वो आप उसको डेफ़र कर सकते हैं। लेकिन डेफ़र भी आप सिर्फ 5 साल के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उस समय आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, या अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो उस समय भी वो टैक्स उस समय पे करना होगा। तो इन तीनों कंडीशंस में भी जो भी पहले कंडीशंस आती है उस केस में वो एम्प्लॉयर आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा। सेकंड टैक्सेबिलिटी बनती है जब आप
ESOPs को यानी शेयर्स को सेल करते हैं और वो उस समय कैपिटल गेन के अंदर आएगा। तो बेसिकली उस समय जो प्राइस डिफरेंस होगा फेयर मार्केट वैल्यू में और सेल प्राइस में, वो बेसिकली कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। So friends, hopefully you enjoy this video and you will be able to get the knowledge about ESOPs in very simple term. And if you find any option from your employer on ESOPs, so it will be really beneficial for you to opt it. Best of luck and stay connected on LinkedIn.